साधन कर सकता है। तो ये वाला श्लोक जो आगे आ रहा है, हमने बहुत बार बहुत से वैष्णवों से श्रवण किया चैतन्य चरितामृतम का। जीवेर स्वरूप हय कृष्णरेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकार। सूर्याशु किरण येन अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। तो कृष्ण की क्या है? तीन प्रकार की स्वाभाविक शक्तियां, ये हमने कई बार श्रवण किया। चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त शक्ति कौन हो गया हमारा? सत्य, चित्त और आनंद। उसमें सत्य कौन हुए? बलदेव प्रभु। चित्त कौन हुए? कृष्ण। और आनंद कौन हुए? राधा रानी। और जीव शक्ति आ गई जिसमें हम सब जीव आ गए। और माया शक्ति जो बहिरंगा शक्ति है जिससे ये पूरा जड़ जगत बना। तो ये देखो कंप्लीट हो गया ना तीन शक्तियों में। चित्त शक्ति में सारा चित्त हो गया कंप्लीट हमारा, बलदेव प्रभु, श्री कृष्ण और राधा रानी। सत्य, चित्त और आनंद। और जीव शक्ति में सारे जीव आ गए जितने भी प्रकार के हैं। और माया शक्ति में जो जड़ जगत बना, जितनी भी ये माया है। तो कह रहे हैं कि जो जीव है वो तो नित्य दास ही है कृष्ण का। वो किसी भी योनि में है पर वो नित्य दास है ना आत्मा। तो एक ना एक दिन तो वो कृष्ण के पास जाएगी, चाहे किसी भी थ्रू होकर गुजरे पर पहुंचेगी। और क्या है? जो कृष्ण की तटस्था शक्ति है वो उसका भेद अभेद प्रकाश है। ये हमने आमनाय प्रहा जब हमने 10 मूल पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भेद अभेद प्रकाश। क्यों भेद कैसे है? क्योंकि जीव उनका एक अंश है, कण मात्र है। एग्जाम्पल दे दिया, जैसे सूर्य है। सूर्य की जैसे किरणें होती हैं, उसमें हम देखते हैं छोटे 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 कीटाणु से नजर आते हैं ना, ऐसे जब हम किरणों को देखते हैं, धूप को देखते हैं। तो वो क्या है? वो छोटे छोटे कण जीव है ना। तो क्या हो गया? वो अलग है, वो सूर्य तो नहीं हो गए। वो कण सूर्य नहीं है पर सूर्य का ही अंश है, इसलिए वो अभेद भी है क्योंकि वो आ सूर्य से ही रहा है। पर उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, इसलिए वो अभेद भी है। भेद और अभेद दोनों आ गए इसमें। वही बता दिया, जीव सूर्य स्वरूप श्री कृष्ण का किरण कण है। और जैसे कि अग्नि की जो चिंगारियां होती हैं, एक एग्जाम्पल अग्नि की चिंगारी का भी दिया जाता है। जैसे अग्नि में चिंगारियां होती हैं तो हम उसको चिंगारी को तो अग्नि नहीं बोल देंगे, है ना। तो इसलिए वो क्या हो गया? भेद। पर वो आ उसी से रही है, अग्नि में ही है वो, तो इसलिए वो अभेद भी है। तो ऐसे हम समझेंगे कि जो जीव है वो कृष्ण से भेद भी है और अभेद भी है। और कृष्ण की तीन शक्ति बता दी, चित्त, जीव और माया। अब बता रहे हैं श्री भगवान क्या करते हैं? भिन्न 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 प्रेम का रसों का आस्वादन करते हैं। शास्त्रों में भी बता दिया, परम भोक्ता श्री कृष्ण हैं, वे ही एकमात्र पुरुष हैं। सभी जीव कृष्ण के नित्य दास हैं। और भगवान सभी आश्रय विग्रहों के, जितने भी उनके भक्त हैं, जितनी भी माताएं हैं, जहाँ वात्सल्य रस है, किसी किसी के हृदय में सख्य रस है ना। तो कृष्ण सबके हृदय से, किसी के अंदर गोपी भाव है, किसी में मंजरी भाव है, किसी में, उनमें भी कितनी, कोई स्वकीय भाव की है, कोई परकीय भाव की है। और उसमें भी फिर कितने कितने, किसी के हृदय से रूप का आस्वादन, किसी के हृदय से किसी और वस्तु का आस्वादन। तो ऐसे सबके हम सब बिल्कुल बता दिया गया, ये शास्त्र प्रमाणित है कि तुम कोई भी पेड़ का एक पत्ता तोड़ लो पर उस पेड़ में वैसा सेम टू सेम पत्ता नहीं ढूंढ पाओगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें होगा। कोई भी पत्थर का कण उठा लो, पूरी पृथ्वी पे ढूंढ लेना, वैसा पत्थर का सेम पोस्चर का सेम तुम्हें नहीं मिलेगा जो नेचुरल है। क्योंकि भगवान ने सब कुछ डिफरेंट बनाया है और यही विचित्रता भगवान की विशेषता है। हर जीव अलग अलग है, सबका नेचर अलग है। तो क्या है? उन्हीं के प्रेम का रसों का, अलग अलग रसों का विभस्त रस है किसी के अंदर। देखो कोई कोई डर से भी, भय से भी कृष्ण को चाहता है ना। कोई प्रेम से कृष्ण को चाहता है, कोई शत्रुता भी करता है कृष्ण से। पर उनके भी प्रेम का वो जो उस रस का भी आस्वादन कृष्ण करते हैं, वीर रस का भी आस्वादन करते हैं। तो क्या है? अलग अलग जीवों के हृदय से अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन कौन करते हैं? एकमात्र श्री कृष्ण। नंद और यशोदा जी के हृदय से वात्सल्य रस, सुबल और श्री राम जी के हृदय से सख्य, रक्तक और पत्रक जो उनके दास हैं उनके हृदय से दास्य रस, और गोपियों के हृदय से क्या करते हैं? माधुर्य रस का आस्वादन श्री कृष्ण करते हैं। अब इस जगत जगत, जो ये जड़ जगत है, इसमें जो प्रेम है उसको क्या कहते हैं? प्रीति। जबकि संस्कृत शब्द जो है ना हमारा प्रेम, उसका अंग्रेजी में कोई परिभाषा है ही नहीं। अगर लव की अंग्रेजी में हम परिभाषा देखने जाएं तो नहीं मिलेगी। और शास्त्रों के अनुसार जो प्रेम है वो एकमात्र कृष्ण के साथ ही हमारा संबंध बताता है। जबकि जड़ जगत का जो प्रेम है, बार बार उसको कह रहे हैं काम वासना। पेज नंबर है 84।
अब इसमें हमारा टाइटल आ रहा है दिव्य वृंदावन का वर्णन। बहुत सुंदर वर्णन किया गुरुदेव ने। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि जैसे जैसे इसमें वर्णन किया जा रहा है हम उसको कल्पना करें। कम कल्पना तो कर ही सकते हैं ना, जैसे जैसे, क्योंकि हमारी तो वस्तु है नहीं। वस्तु किसकी? भक्तों की। तो भक्तों ने जो दर्शन किए वो जो वर्णन कर रहे हैं, जैसे हमारे वेणु गीत में वर्णन किया गया, जो हमें सेवा कुंज के चित्रपट दिए गए उसमें कितना वर्णन किया गया, गोपी गीत का चित्र है उसमें दिखाया जा रहा है कृष्ण कैसे आ रहे हैं और गोपियां कैसे रो रही हैं। तो ये आचार्य लोग ही बताएंगे। तो हमें यहाँ पर इस चीज को इमेजिन करेंगे कि कैसा है वृंदावन, है ना। चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं कृष्णदास गोस्वामी पाद कबीराज जी, ऐश्वर्य ज्ञाने सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। तेरे सारे जगत की भक्ति मेरे ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित है, किंतु इस ऐश्वर्य ज्ञान से शिथिल प्रेम में मेरी प्रीति नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान से क्या होगा? प्रेम शिथिल हो जाएगा। प्रेम बचा ही कहाँ जहाँ ऐश्वर्य आ गया। अगर भगवान के प्रति संभ्रम भाव आ गया, ऐश्वर्य भाव आ गया, तो प्रेम नहीं रहना। प्रेम के लिए तो उनके करीब आना पड़ेगा, उन्हें अपना मानना पड़ेगा कि हाय मैं इनकी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, क्या। और ऐश्वर्य में सेवा की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आप्तराम आप्त काम हो गए, है ना। वो तो भगवान है, उनके पास तो शक्तियां हैं। पर हम लोग मरे नहीं, मेरा लाला तो कमजोर है। देखा ना, सखा खा खा के झूठे कर करके देते हैं, ये मीठा है, अच्छा ये मीठा है, ऐसे लाइन चेन से ऊपर से तोड़ेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, और कहते हैं सबसे नीचे श्री कृष्ण है। आम तोड़ा, चखा, हाँ मीठा, ले कान्हा को दे दे। फिर उसने चखा, हाँ मीठा। खत्म होते 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 नीचे तक गुठली बची, और कृष्ण को उसमें इतना रस आता है क्योंकि वो सखाओं का टेस्ट है। तो वो है प्रेम। जो संभ्रम भाव में होगा वो क्या झूठा खिलाएंगे कृष्ण को? चखेंगे भी नहीं, है ना। तो वही चीज बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐश्वर्य युक्त प्रेम से कभी प्रसन्न नहीं होता, वो तो एकमात्र गोलोक वृंदावन के माधुर्य प्रेम से प्रसन्न होते हैं। और क्या करते हैं? कृष्ण से बहुत गाढ़ प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं। और ब्रज की जो लताएं हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, गौएं, नदियां, पर्वत, ये क्या है? सबके सब चित्त है वहां पे। यहाँ तो हमें जड़ नजर आते हैं ना। ये हमने पहले भी कई बार गुरुदेव ने इसकी व्याख्या की है कि ये इनका मूर्त रूप है वहां पे। कोई भी भक्त साधन के द्वारा वहां पे लता भी बन सकता है, पेड़ पौधे, पक्षी, गाय, सबके सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और सबको कृष्ण से प्रेम है। नदियां क्या करती हैं? कमल का फूल तोड़ा उसमें से और भंवर बना और जाके कृष्ण को अर्पित कर दिया। यहाँ तक कि ऊपर तक चढ़ जाती है उनका आचमन करने के लिए, उनको छूने के लिए। ये सुंदर वर्णन हमारे वेणु गीत में किया गया है ना। पेड़ भी क्या करते हैं? झुक जाते हैं। लताएं क्या करती हैं? उनके जो पुष्प है वो कृष्ण को दे देते हैं, सुगंध फूटने लगती है उनमें से। और जो धूल का कण है वो भी एक एक अप्राकृत है, पूर्ण चेतन है, और उसमें जड़ की गंध मात्र भी नहीं। उस धूल की जड़, उसकी भी सुगंध इतनी है ना, बिल्कुल मधुमाती हुई, एकदम मन को मोहक करने वाली। हम इमेजिन ही कर सकते हैं, देखो इसको, कि वो कितना सुंदर होगा, कि सबका मूर्त स्वरूप है, कि वो सब अपने आप सेवा कर रहे हैं, सेवा करके वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार सेवा करते हैं। और वहां के जो वृक्ष हैं सारे कल्प वृक्ष हैं, क्योंकि कृष्ण जिस वृक्ष से जो इच्छा करते हैं वो वृक्ष वो ही सेवा कृष्ण के लिए उपस्थित कर देते हैं, सक्षम है वो। और वृंदावन की जो धूल भी है ना, वो कृष्ण से इतना प्रेम और स्नेह करती है। एक एक कण में इतनी चेतना होती है, इतना बल होता है कि उस एक कण से कितने कोटि ब्रह्मांड बन जाएंगे, कोटि कोटि ब्रह्मांड बन जाएंगे। तो एक एक कण में, और इतना प्रेम है उनका कि जहां कृष्ण चरण रखते हैं वहीं वो एकदम फोम के गद्दे की तरह, की मेरे कृष्ण के सॉफ्ट सॉफ्ट पैर, और मतलब बिल्कुल के उनको कष्ट ना हो, फोम की तरह बिछ जाती हैं वो। इवन देखो कितना सुंदर वर्णन उसमें भी किया गया वेणु गीत में। धूल भी, उनके जो घुंघराले बालों में जब धूल लग रही है और गोपियां उस धूली का दर्शन कर रही हैं, तो गोपियां क्या कहती, धूल भी कितनी शोभायमान हो रही है, अनंत कोटि सोने के आभूषण भी वहां फेल हो रहे हैं। तो देखो कृष्ण के घुंघराले बाल और उस पे धूल, तो धूल भी कितनी सौभाग्यशाली हो गई कृष्ण के बालों में आके, है ना। कृष्ण के घुंघराले अलकों पर आकर वो धूल भी ऐसे लगी है सोने के आभूषण भी फेल कर दी। तो देखो धूल की भी महिमा कितनी बता दी ना। तो वहां सब कुछ चित्त है, हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा। इवन जो बिछैया उनकी, चाहे उनकी जो दूध पी रहे हैं वो भी चित्त है, क्योंकि बताते नहीं हमें दामोदर लीला में कि दूध कह रहा है अरे मैं तो
यशोदा मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं कृष्ण, मेरा तो जीवन धारण करना ही होता है। तो वो बह रहा है ना, क्योंकि वो भी चित्त है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। अब कह रहे हैं हम हमारा जो जड़ नेत्रों से वृंदावन की जो रज है वो हमें साधारण धूल सी लगती है, इसलिए हम क्या करते हैं, चित्त जगत की और जड़ जगत की धूल में अंतर नहीं कर पाते। जैसे हम वृंदावन धाम में जाते हैं, ये तो हमारे सामने दृश्यमान प्रकाश है, अभी तो कृष्ण नहीं है तो प्रकट लीला तो है नहीं, वो तो 5000 वर्ष पूर्व हो गई। अभी इसको क्या बोलेंगे हम, दृश्यमान प्रकाश। तो हम यहाँ पे जाते हैं तो ये धूल भी तो हमें ऐसी धूल लगती है जो यहाँ की धूल है, हमारे फरीदाबाद की, दिल्ली की जैसी धूल है वैसी धूल हमें वृंदावन की लगती। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो नेत्र ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है कि हम उसका चित्त स्वरूप देख पाए वहां पे। और जबकि कह रहे हैं जो वृंदावन की धूल है ना वो चिंतामणि है, उसके स्पर्श मात्र से हृदय की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। और जितनी भी उसकी जल राशि है, जितने भी उसमें कुंड है, जितने भी उसमें सरोवर है, यमुना मैया जहां जहां बह रही है, यमुना महारानी, मैया नहीं कहेंगे हम, हमें बिल्कुल गौड़ी वैष्णव से बोला यमुना महारानी बोलेंगे हम, क्योंकि वो भी शाखा सखी है ना। अब कह रहे हैं वो भी क्या है, अप्राकृत अमृतमयी। कौन सा अमृत है उनके अंदर, अमृत की बात आ गई, क्योंकि वो कृष्ण और राधा जी की विहार स्थली है, वहां पे जल की भी क्रीड़ा होती है, नौका विहार लीला होती है। तो उनके जो प्रेम का जो मिलन है उसकी साक्षी है, उनकी क्रीड़ा स्थली है। तो वो जल क्या है, अमृतमयी, उनकी लीलाओं का आस्वादन है उसके अंदर। हम इस भाव से आचमन तो करें जब परिक्रमा में जाएं कि यहाँ पे हमारे ठाकुर जी लीला करते हैं, हमारी राधा रानी आती हैं, उनकी यहाँ पे ये लीला स्थली का हमारा सरोवर है, वो हमारा कुंड है, उसका हमें आस्वादन करना है। हे कुंड, हे हमें भी ये उन लीलाओं का कुछ तो हमारे हृदय में प्रवेश हो जाए आपका आचमन करके, ऐसी प्रार्थना हमें उन कुंडों पे करनी चाहिए। अब कह रहे हैं जो ब्रजवासियों की वाणी है वो भी ऐसी होती है जैसे मधुर संगीत बज रहा हो, ऐसे लगेगा कानों में, बोलना ही वहां पे गान है। वो बोलते हैं ना ब्रजवासी, उनकी भाषा ही ऐसी जैसे वो गाना गा रहे हो, गीत गा रहे हो, और इतना सुंदर संगीत कि उसकी ताल लय सब एकदम प्रॉपर है। तो बोलना गान की भांति है उनका। और जो वो चलते हैं ना ब्रजवासी, तो वो ऐसा लगता है नृत्य कर रहे हैं, वो नृत्य ही हो रहा है। तो आनंद इमेजिन कर सकते हैं कि जो बात अभी यहाँ तो देखो हमारी कितनी खड़ी भाषा है ना, बात में ही बोर हो जाते हैं, पर एक सुंदर संगीत अगर चल रहा हो तो कितना रस आता है। चलने में अगर नृत्य हो सुंदर, हम उसे देखते ही रह जाएंगे, कितनी सुंदर चाल है ना। तो जो हमारा वृंदावन है वहां पे सब समय गीत की लहरियां बजती रहेंगी, जहां बात हो रही है, जहां बात हो रही है, रुंझुन रुंझुन रुंझुन, ऐसे लग रहा है संगीत बज रहा है ब्रज में चारों, जहां सब चलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है चारों तरफ नृत्य नृत्य चल रहा है। तो इमेजिन करें कितना सुंदर स्थान होगा वो, जहां जाने के लिए गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि साधन करके चले जाओ, यहाँ क्यों पड़े हो। और जो गोलोक में कृष्ण की बांसुरी है ना, वो ही उनकी परम सखी है। तो यही गोलोक धाम वृंदावन है कि जहाँ पे सब कुछ चित्त है, कुछ जड़ है ही नहीं, धूल से लेके पेड़ से लेके पक्षी पशु सांप शेर सब के सब वहां पे सब कृष्ण की सेवा में लगे हैं, सब उनकी लीला का संपादन करते हैं। तो अभी ये कितना सुंदर आगे ये भी बता दिया, क्रिया कांता कांतः परम पुरुषः कल्पतरो द्रुमा भूमिश्चयन्ति चिंतामणिमयी तोयम अमृतम कथा गान नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परम अपि अंपिता स्वादमस्पिच स यत्र शिराब्धि स्रत्वति सुरभि अभ्यश्च सुमहान निषेध आराध निमेष अर्ध आख्यो व व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेत दीपम तम अहम इह गोलोकम इति यम विंदस्ते संतः क्षिति विरल चारः कतिपय। ये ब्रह्म संहिता का है, ब्रह्मा जी जो कर रहे हैं ना, स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्ण की, तो वो कह रहे हैं इसमें, अब गोलोक का ही वर्णन कर रहे हैं वो इसमें श्री कृष्ण के, कह रहे हैं आपके गोलोक कैसा है, जहां पर अप्राकृत लक्ष्मीगण कांताएं हैं, अप्राकृत लक्ष्मीगण कांताएं इतनी सुंदर है, कितना सुंदर उनको उनने लहंगा फरिया पहना हुआ है, ऊपर से नीचे तक श्रृंगार किया हुआ है,
है ना। और ऊपर से उनके 16 श्रृंगार किए हुए हैं, 64 कलाएं भी हैं उनके अंदर। खाली ऐसा ही नहीं है आभूषण भी पहने हैं, उनके अंग अंग में एक 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 एक, एक कला है, कितनी सारी कलाओं का वर्णन। और फिर उनके अंदर वो भाव भी हैं, भाव अलंकार भी हैं, 33 प्रकार के संचारी भाव बता दिए, है ना। सोचो कितना सुंदर होगा उनके अंदर भावों के अलंकार, वैसे अलंकार, उनके वस्त्र अलंकार, फिर कृष्ण के प्रति सेवा के अलंकार, फिर जो उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं वो वाले अलंकार। तो क्या कह रहे हैं, वो अप्राकृत लक्ष्मीगढ़ कांताएं। और कौन है, परम पुरुष श्री कृष्ण एकमात्र कांत। उन सबका कांत कौन, प्रेमी कौन, एकमात्र श्री कृष्ण। और जो वृक्ष है वो चिन्मय कल्पतरु। अब सोच के देखो कि इतनी सुंदर कांताएं, इतने सुंदर कांत, और जो वहां पे तरु है वो कल्प तरु। जैसा उन्हें वातावरण चाहिए वैसा ही वो वातावरण बना देंगे, जैसी उन्हें खुशबू चाहिए वैसी खुशबू उपस्थित हो जाएगी, जैसे कलर के उन्हें फूल चाहिए उसी कलर के फूल, जैसी उन्होंने चिंता करी कि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए लीला के लिए, वैसा ही एटमॉस्फेयर उपस्थित हो जाएगा। अब कह रहे हैं जो भूमि है वहां की वो चिन्मय मणिया है। ये हमने भी अकबर जी की भी कथा सुनी है, इसमें ही आएगी शायद, अभी पीछे गई नहीं है शायद ना, कि अकबर ने जब देखा कि एक ईंट टूटी हुई है तो कितनी चिन्मय मणियों से बनी हुई थी कि वो कह रहे थे भारतवर्ष को मैं हजारों बार भी बेच दूं तो भी इसकी एक मणि की कीमत मैं चुका नहीं सकता। ऐसा है हमारा गोलोक धाम वृंदावन। और जो जल है वो अमृत है, और जो कथा चल रही है, बातचीत हो रही है, वो एक संगीत है, मधुर मधुर कान में, मधुर मधुर कान में संगीत जो मंत्र मोह लेता है, जो मन को मादक कर देता है। और जो चलना फिरना वो ही नृत्य है, वंशी ही सखी, है ना। और परम चित्त पदार्थ जो है वो आस्वादनीय है ना। यहाँ करोड़ों करोड़ों सुर भी गाए हैं। और चिन्मय महाशीर समुद्र निरंतर, ये देखो ये बड़ा सुंदर बताया गया है, गोपाल चंपू में भी बताया गया है इसको, कि जो महाशीर समुद्र निरंतर प्रवाहित होता रहता है। इस बात को हम समझेंगे कैसे प्रभावित होता है, अपने आप प्रभावित होता रहता है कि वहां से उसको दूध को कोई काटता नहीं है कामधेनु गायों से, अपने आप बहता है झरझर झर। तो गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी पाद ने बड़े सुंदर रूप से बता दिया कि जैसे ही कृष्ण की बंसरी बजती है ना, तो गायों के थनों से अपने आप दूध बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, वहां दूध की नदियां बहती है, क्योंकि उनका प्रेम इतना द्रवित हो जाता है, द्रवित हो जाता है कि वो अपने आप ही दूध उनका स्खलित होता रहता है। और गोलोक धाम में क्या है, भूत और भविष्य नहीं है, वर्तमान काल ही नित्य है, जो हो रहा है नित्य लीला हो रही है। वहां पे कभी नहीं कहेंगे कि ये हुई थी, क्योंकि वो लीला हो ही रही है, और वो होगी। भविष्य काल भी नहीं, क्योंकि वो हो ही रही है। सब समय लीला का आस्वादन है, सारी लीलाओं का आस्वादन है, एक दूसरी तीसरी चौथी, और फिर वो नित्य चल रही है। अभी तो देखो ना, यहाँ पे भी अगर हम जड़ जगत में देखें तो हम यहाँ तो कह रहे हैं कि 5000 वर्ष हो गए और ये लीला हो गई, अब पर किसी ना किसी अन्य कई कोटि ब्रह्मांडों में तो चल रही है, अभी भी प्रकट लीला में भी कृष्ण की लीला तो वो चल ही रही है वर्तमान, और नित्य धाम में भी चल ही रही है। वो कहीं भूत भविष्य उसका है ही नहीं, तो नित्य वर्तमान काल वहां उपस्थित रहता है, नित्य लीलाएं होती रहती हैं। सख्य लीला भी होती रहती है, उधर यशोदा मैया की वात्सल्य लीला भी होती रहती है, माधुरी लीला भी होती रहती है, स्वकीय भी होती रहती है, और पर की सब नित्य होती रहती है, अलग अलग कोष्ठों में, अपने अपने कोष्ठों में। कोई लीला रुकती नहीं है, और अखंड रूप से उसका कोई खंडत्व ही नहीं है, किसी काल में वो विभाजित नहीं है। सब समय, सब ऋतुओं में, सब प्रकार की लीलाएं। देखो कितना एक्सपेंशन है भगवान का, कितना ज्यादा, हमारी सोच से भी परे है। तभी इसको बोल दिया अचिंत्या। देखो गुरुदेव ने गागर में सागर भरी है, ये सारी चीजें हमने शायद पहले ना सुनी हो। इतना सिंपल सा हमें ये ग्रंथ लग रहा था, भक्त भक्ति भगवान, पर कितने सुंदर रूप से इसमें गोलोक का वर्णन भी किया गुरुदेव ने, भक्तों का भी वर्णन किया, भक्ति का भी वर्णन किया, कृष्ण का सौंदर्य भी बता रहे हैं, गोलोक का सौंदर्य, राधा रानी का, गोपियों का, गोपियों के भाव, उनकी जो दिव्य उन्माद दशा, वो भी तो कितना सुंदर ग्रंथ है। अब कह रहे हैं कि उसमें एक निमेषार्ध काल भी अतीत नहीं होता, मतलब निमेष किसे कहते हैं, पलक झपकने जितना, इतना भी क्या है, उसको भी हम नहीं कहेंगे कि वो पास्ट था हमारा, नहीं, उतना भी ना पास्ट ना फ्यूचर है, वो सब प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट टेंस में सारी बात आएगी। और उसी में कह रहे, मैं उसी श्वेत द्वीप रूपी परम पीठ का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
उसी धाम को इस जगत में कोई बिरले अल्पसंख्यक साधु जनों को ही यह धाम गोलोक नाम से परिज्ञात है। मतलब कह रहे हैं कि जो इस जगत में है, जितने भी साधु हैं जो साधन कर रहे हैं, उनको ज्ञात नहीं है कि गोलोक धाम कितना ऊंचा है, कितना वहां पे कितनी लीला है और कितना आनंद है। किसी किसी को जो विरले हैं, जो साधन में एक शुद्ध गुरु के अनुगत्य में आए, जिन्होंने ब्रज रस लीला का आस्वादन एक शुद्ध गुरु के माध्यम से किया, वो ही जान पाएंगे कि गोलोक धाम वृंदावन कैसा है। तो देखो, कम से कम हम लोग इतने तो सौभाग्यशाली है ना कि हम पूज्यपाद नारायण महाराज जी की धारा में आए और हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है और गोलोक धाम कितना सुंदर है और वहां पे कैसे कैसे होता है, क्या क्या परिपाटी रहेगी और कैसे हमारी वहां एंट्री होगी। हमें ये सारा कुछ बता दिया गया। अब हमें क्या करना है, इस साधन के प्रति लोभ करके अपने साधन को बढ़ाना है। अब कह रहे हैं जो बद्ध जीव होता है वो वृंदावन के दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका नेत्र, मन, बुद्धि ये सभी क्या है, माया के 3 गुणों द्वारा आच्छादित हैं, यानी ढके हुए हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, वो दिव्य वृंदावन के दर्शन करते हैं, वे समर्थ हैं। तभी हमें बताया जाता है कि हमें अपने आप वृंदावन का दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। हम जो कहते हैं ना, हम तो परिक्रमा बाद में कराएंगे, अभी कार्तिक में हमें समय नहीं है, पर नहीं, जब हमारे गुरुदेव जा रहे हैं तब हमें अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव चित्त धाम के दर्शन करते हैं, गुरुदेव चित्त कथा हमें श्रवण कराते हैं। गुरुदेव और वैष्णवों के अनुगत्य में हम जब जाते हैं तब उस धाम का कोई छीटा कूटा हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है। उनकी कृपा से वो हमें हमारे ऊपर कृपा करके दर्शन करा सकते हैं, दिव्य धाम के कथाओं के माध्यम से दर्शन कराएंगे, अपनी कृपा से दर्शन कराएंगे। तो वो कह रहे हैं कि वो ही समर्थ है हमें दर्शन कराने में। क्यों? क्योंकि वो ही कर सकते हैं वास्तविक दर्शन। और जो वहां के वृक्ष हैं, कितनी बार परम गुरुदेव बोलते थे, हमने सुना, पूज्यपाद नारायण महाराज जी कहते थे, वृक्ष लताओं पताओं को छूना मत। पता नहीं कौन कौन से साधु यहाँ पे अभी भी भजन कर रहे हैं, है ना। कभी भी नहीं वो हाथ लगाने, कभी चाका को तोड़ने नहीं देते थे, पत्ते नहीं तोड़ने देते थे। वो कहते थे साधारण वृक्ष नहीं है, ये सभी ऋषि मुनि हैं, सभी नित्य परिकर हैं, सभी नित्य सेवा में युक्त हैं। तो हमें वृंदावन बहुत सावधानी से जाना चाहिए। हम बड़े आराम से कह देते हैं वृंदावन वास, वृंदावन वास, पर वहां पे हमारी ज्यादातर हमें जो है उसी का कारण बनता है हमारे पतन का। क्योंकि हमारा क्या होता है, वहां पर दोष बुद्धि आ जाती है देख कर कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ बबीता जी पूछिए दीदी। दीदी लास्ट में पूछ लूंगी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसी भाव में वृंदावन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आगे रघुनाथ दास गोस्वामी जी बता रहे हैं स्तवावली में, ब्रज विलास तव यत किंचित तृण गुल्म किंकट मुखम गोष्ठे समस्तम ही तत् सर्व आनंदमय मुकुंद दयितम लीलानुकूलम परम शास्त्र रेव मुहुर मुहुर स्फुटम इदम निष्टांकितम याञ्चया ब्रह्मादेरपि सस्पृहेण तद्दिदम सर्वमया वंदते। अब बता रहे हैं, देखो कितना सुंदर बता दिया है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी, कि मैं सभी ब्रजवासियों, यहाँ के घास, तिनके, देखो उनका, हमें अपने गोस्वामियों के भाव लेने पड़ेंगे कि हमारे गोस्वामियों के क्या भाव थे। अब यहाँ पे कौन बता रहा है? हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जिनकी की वो कहाँ पर है समाधि, हमारी राधा कुंड पे है ना। तो वो क्या बता रहे हैं कि मैं सभी ब्रजवासियों, अब ब्रजवासियों में कौन कौन आ गया, ध्यान देंगे, यहाँ के घास, घास को क्या हमने ब्रजवासी माना था कभी? तिनके, जो वहां तिनके भी पड़े हैं वो भी ब्रजवासी हैं। कीट पतंगे, देखो कीट पतंगे भी ब्रजवासी, पशु पक्षी, इन सबके चरणों में लालायित होकर वंदना करता हूँ। ये भाव हमें भी लाना है ना, क्योंकि ये सभी वांछित हैं, अप्राकृत हैं। अभी तो हम इन्हें मानते ही नहीं कि ये भी वो ब्रजवासी हैं और हम इनके चरणों में प्रार्थना करें। कह रहे हैं कि इन सभी का जो सौभाग्य है, यानी जो ब्रजवासियों के घास हैं, तिनके, इसके प्रति किसने की थी तपस्या? उद्धव जी आज भी कर रहे हैं कि मैं तृण ही बन जाऊं यहाँ पे, कि मैं ब्रजवासियों की महिमा देख लूं, मुझे लोभ है ना। कह रहे इनका जो तृण है, कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, उनके सौभाग्य के प्रति तो ब्रह्मा जी और उद्धव जी भी ललायित रहते हैं।
भागवतम में भी अन्य शास्त्र इसकी महिमा का पुनः पुनः गान कर रहे हैं और श्री मुकुंद के ये अत्यंत प्रिय हैं और सभी लीलाओं में सहायक होते हैं। घास इनके भी और कीट पतंगे पशु पक्षी सब उनके लीलाओं में सहायक होते हैं। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं अपने प्रेयसियों के साथ, वहां पे इन सब का भी रोल होता है। श्री कृष्ण अगर राधा जी मान कर जाती हैं तो वो कहते हैं ना, कभी शेर आ जाता है, कभी सांप आ जाता है और राधा जी एकदम से डर के कृष्ण को आलिंगन कर लेती हैं। तो ये सब क्या करते हैं, कृष्ण की लीलाओं में सहायक होते हैं। अब क्या कह रहे हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं और अन्य अन्य भी उत्तम महाभागवत जो हैं और जो वैष्णव जन है वो भी ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं। उद्धव जी भी वृंदावन की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरा जन्म वृंदावन में तृण के रूप में हो जाए तो मेरा भी जीवन सार्थक हो जाए। पर हम जा तो रहे हैं, देखो वृंदावन, हम उद्धव कुंड भी देख रहे हैं, है ना। हम उद्धव क्यारी भी देखते हैं नंदगांव में, कि वहां पर जाकर उन्होंने राधा जी की दिव्योन्माद दशा के दर्शन किए थे। किंतु हमारे पास वो नेत्र नहीं है जिससे हम वृंदावन के अप्राकृत दर्शन कर पाए। तब क्या होता है, योग माया जी कृपा करके हमें दिव्य नेत्र देंगी, गुरुदेव देंगे, और तब हम अप्राकृत वृंदावन के दर्शन करने में सक्षम होंगे। तो ये ऐसा होगा, ये हमें धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा कि गुरुदेव किसी ना किसी दिन, कभी ना कभी, कभी तो हम पे कृपा करेंगे और हमें वहां के वृंदावन के दर्शन कराएंगे, जो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी। गोस्वामी पाद गुरुदेव उसका वर्णन करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, पर हमारी इंद्रियों से वो परे है दर्शन अभी, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन भी नहीं है वहां तक। अब श्रीला सनातन गोस्वामी द्वारा अकबर को दिव्य वृंदावन के दर्शन। ये कथा मैंने एक दो बार पहले बता दी है, फिर भी बता देती हूँ दोबारा से। एक बार जो है, अकबर जी आए थे सनातन गोस्वामी पाद के पास कि मैं वृंदावन धाम की सेवा करना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, अरे तुम क्या सेवा करोगे, वृंदावन धाम की तुम सेवा कर पाओगे, तुम्हारे द्वारा संभव होगी। उनको थोड़ा अहंकार सा हो गया अकबर महाराज को। अरे अच्छा, मैं राजा हूँ, भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट हूँ मैं, और मैं वृंदावन की सेवा, मैं तो ऐसी सेवा करूंगा, वृंदावन को इतना सुंदर बना दूंगा। आप कहो तो सही मेरे से, मैं करके तो दिखाऊं आपको, दिखना कितना सुंदर हो जाएगा वृंदावन। तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, चलो मैं बताता हूँ कैसे होती है वृंदावन की सेवा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ना यमुना जी के किनारे एक ईंट टूटी हुई है, उसको रिपेयर करा दो। अकबर को तो, अरे इतनी छोटी सी सेवा, ये भी कोई एक राजा के लिए सेवा है, ऐसी सेवा कोई राजा को दी जाती है, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कोई और सेवा दीजिए। वो कहते हैं, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ कहाँ से टूटा हुआ है। तो सनातन गोस्वामी पाद अकबर के सिर पे हाथ रखते हैं और उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, दिव्य अपराकृत वृंदावन दर्शन करने का। तो अकबर को वो दिखाते हैं, देखो ये ईंट टूटी हुई है। तब वो उस ईंट को देखते हैं, कहते हैं, ओहो कितने हीरे जवाहरात रतन अमूल्य मणिया, मैं तो भारतवर्ष को कितनी बार भी बेच लूं, पर मैं इस एक ईंट के कोने की मरम्मत नहीं करा सकता। ये है कि जिस दिन गुरुदेव की हम सेवा ऐसी करें, ऐसी करें, ऐसी करें कि गुरुदेव कृपा करके और हमें क्या करें, उस धाम के दर्शन करा दें कि देखो वृंदावन कैसा चिंतामणि है। पर जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, गुरुदेव के हृदय में अपना स्थान नहीं बनाएंगे, उनकी हम अटूट सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे शुद्ध भक्ति किए बिना गुरुदेव की कृपा हम पर नहीं होगी। कैसे होगी वो कृपा, है ना। कृपा करवाने के लिए तो हमें अपने आप को गुरुदेव के चरणों में पूरा का पूरा सरेंडर करना पड़ेगा और गुरुदेव का संग करना पड़ेगा, गुरुदेव की कथाओं में प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही अच्छा एक हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है कि हम जो गुरुदेव ने ग्रंथ किए, मैंने यही विचार किया था कि अन्य अन्य ग्रंथ जितने भी हैं पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के, और भी ग्रंथ जो है गोस्वामियों के, वो सभी कोई ना कोई हमारे वैष्णव पढ़ा ही रहे हैं। बहुत सारी हरि कथा चल रही हैं। मैं गुरुदेव ने जो ग्रंथ किए उसको भी हम सब कब पढ़ेंगे। तभी मैंने सोचा, मैं कहा चलो हम गुरुदेव के ग्रंथों को पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर वाणी उपस्थित करी है, इतना सुंदर हमें बताया है, तो इसमें हमारा प्रवेश कैसे होगा, है ना। तो हमें इन सबको, गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के भावों को जितना हम जानते चले जाएंगे, जितना हम गुरुदेव के भावों को ग्रहण करते चले जाएंगे, और गुरुदेव के देखो अभी तक 3-4 ग्रंथ आ चुके हैं, हिंदी में 3 आए हैं शायद, अभी चौथे पे काम चल रहा है। तो इन ग्रंथों को भी अगर हमने आत्मसात कर लिया ना, इन ग्रंथों को भी अगर हमने सुन लिया, तो गुरुदेव की जितनी भी कथाएं हैं उन सबका नेक्टर इसमें है। ये गुरुदेव के साक्षात भाव हैं। भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ, भ्रमर गीत, हृदय रतन,
वो गुरुदेव के हृदय के ही रतन है वास्तव में। तो ये सब अगर हमने पढ़ लिया ना ध्यान से, चित्त से, इनको हमने मनन कर लिया, तो गुरुदेव के भावों में कुछ ना कुछ हमारा लेश मात्र प्रवेश हो ही जाएगा। इसलिए हमें गुरुदेव के ग्रंथों के प्रति भी रुचि विशेष रखते हुए कि गुरुदेव ने इतनी मेहनत करके तो उनकी वाणी प्रस्तुत की है। देखो मधुस्मिता राधा उन्होंने निकाली है ना, अभी तो उसका ट्रांसलेशन चल रहा है, शायद आ भी जाए जल्दी से, वो शायद नवदीप धाम में काम पूरा हो चुका है उसका। तो उन्होंने कितना, और अभी सप्त सिंधु राधा भी निकाल दी उन्होंने कि 7 प्रकार का सिंधु, राधा रस सुधा निधि में एक श्लोक है सप्त सिंधु राधा का, और गुरुदेव ने उस पर पूरी बुक निकाल दी, 7 प्रकार के सिंधुओं के 7 चैप्टर। ऐसा कोई आए, ऐसा कोई आए तो सही जो हमें इतना कुछ दे रहा है। भ्रमर गीत एक एक श्लोक पे एक एक चैप्टर, है ना। स्वनियम दशकम अभी तक कहीं नहीं छपा। स्वनियम दशकम गुरुदेव ने कितने साल पहले निकाल दिया। उन 10 श्लोकों पे रघुनाथ दास गोस्वामी के एक एक भाव के ऊपर एक एक चैप्टर। कौन गोस्वामी दे रहा है इतना सब संपत्ति। हमें अपने गुरुदेव के प्रति विशेष लगाव रखते हुए, विशेष प्रेम करते हुए इन भावों को ले लेना चाहिए। वो कृपा हमारे ऊपर भर भर के लुटा रहे हैं, हम लेने वाले होने चाहिए बस। इसीलिए देखो मैं तो प्रयास मात्र कर रही हूँ, मेरा भी कोई प्रवेश नहीं है, पर हाँ गुरुदेव की वाणी है तो मैं एक रट्टू तोते की तरह जो इसमें लिखा है वही बोलती चली जाती हूँ। यहाँ पे मेरे से कोई त्रुटियां हो तो गुरुदेव मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।